हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश के किसानों के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि विभिन्न राज्यों के किसान इस समय दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फार्मर्स किस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली में किसान विरोध कर रहे हैं उन 3 कृषि कानूनों के बारे में जो कि गवर्नमेंट ने 2020 में पास किए हैं, खास करके पंजाब और हरियाणा के किसान। तो आइए समझते हैं उन 3 कृषि कानूनों के बारे में कौन कौन से हैं वो कानून। सबसे पहला कानून है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। सेकंड है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। थर्ड है द एसेंशियल कमोडिटीज बिल। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। इस कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC यानी कि जो उनकी निर्धारित मंडियां थीं अपने स्टेट की, उससे बाहर भी अपना सामान अब वो लोग बेच सकते हैं। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध करवाना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई फीस नहीं ली जाएगी और यह किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध करवाएगा। इससे जहां किसी भी फसल का ज्यादा उत्पादन हो रहा है, उस क्षेत्र के किसान जहां कम उत्पादन हुआ है, उस क्षेत्र में अपनी फसल बेचकर ज्यादा दाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट एक्ट है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। ये कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क है जिसमें एक एग्रीमेंट होगा बायर और सेलर के बीच में। मतलब किसान और दूसरा कोई भी हो सकता है, कोई स्पॉन्सर हो सकता है। कृषि उत्पाद के प्रोडक्शन से पहले ये एग्रीमेंट होगा। इससे किसान को अपनी उपज को स्पॉन्सर्स को बेचने का फायदा मिलेगा। तीसरा इम्पोर्टेंट एक्ट है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत जो भी वस्तुएं आती हैं, सरकार उनके उत्पादन, बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है। मतलब इन एसेंशियल कमोडिटीज से रिलेटेड जो भी काम है, मतलब इसका प्रोडक्शन हो गया, इसकी सेलिंग हो गई, इसके दाम तय करना, उसको सप्लाई करना, सारा काम जो है गवर्नमेंट के अंडर आता है। सरकार के पास एसेंशियल गुड्स के मूल्य निर्धारण का अधिकार आ जाता है। अगर उस मूल्य से अधिक कोई भी एसेंशियल गुड्स को बेचा जाएगा तो इसके लिए सजा का प्रावधान है। एसेंशियल गुड्स कोई सी भी हो सकती हैं, या तो दवाइयाँ, कुछ खाने पीने का सामान या कुछ फर्टिलाइजर्स, और गवर्नमेंट इन एसेंशियल कमोडिटीज को समय समय पर चेंज भी कर सकती है, तो वो लिस्ट से बाहर हो जाएंगी एसेंशियल कमोडिटीज की। अब समझते हैं कि फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि गवर्नमेंट ने इतने कानून किसानों की भलाई के लिए बनाए हैं, फिर भी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है। नए कृषि कानूनों के तहत सरकार ने किसानों को उपज मंडी के बाहर भेजने की छूट दी है, लेकिन किसानों को जो सबसे बड़ा डर है वो है कि सरकार धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर सकती है। कि पंजाब में इन कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध हुआ है, उसे इस साल MSP का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। चलिए समझते हैं MSP क्या है। MSP इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों की ओर से बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा खरीद करने के लिए तैयार रहती है। दरअसल MSP इसलिए तय की जाती है ताकि किसानों को किसी भी हालत में जो न्यूनतम दर निर्धारित की गई है वो मिलती रहे। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने गन्ने का मूल्य 27 रुपये किलो या 28 रुपये किलो सेट कर दिया है, तो इतना MSP अगर उसकी 27 रुपये किलो है गन्ने की, तो इतने में तो किसान का गन्ना बिकेगा ही बिकेगा। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।